जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हमारे चारों ओर ही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। एक दुनिया जो हमारे हाथों पर, हवा में और यहाँ तक कि हमारे अंदर भी हलचल कर रही है। आज हम इसी छिपी हुई दुनिया की सैर पर निकलने वाले हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। ये तो एक सच्चाई है। एक ऐसी छिपी हुई दुनिया जिसका हमारी जिंदगी पर इतना गहरा असर है कि जानकर हैरानी होती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अदृश्य दुनिया है क्या। जैसे जब कोई छींकता है तो हम उन कीटाणुओं को देख तो नहीं पाते, लेकिन हमें पता है कि वो हैं, है ना। किसी को सर्दी जुकाम हो और वो छींके तो उसके कीटाणु हमें भी बीमार कर सकते हैं। ये उस अदृश्य दुनिया का हमारी जिंदगी पर एक सीधा साधा असर है। तो इन अदृश्य रहने वालों का एक साइंटिफिक नाम भी है। इन्हें कहते हैं सूक्ष्मजीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हमारी आंखें इन्हें पकड़ ही नहीं सकती। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम इन्हें देख ही नहीं सकते तो फिर हमें पता कैसे चला कि ये है भी। इसका जवाब एक ऐसे आविष्कार में छिपा है जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, इसमें सदियां लगीं। बहुत पहले पुराने जमाने में लोगों ने ये तो देख लिया था कि घुमावदार शीशे से चीजें बड़ी दिखती हैं। इसी से 13वीं सदी में जाकर मैग्नीफाइंग ग्लास बने। लेकिन असली असली जो क्रांति आई वो आई 1665 में, जब रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप बना डाला। और हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से जो कुछ भी देखा ना, उसे सिर्फ देखा ही नहीं, उन्होंने बाकायदा उसकी तस्वीरें बनाई और अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में छापा। सोचिए, उन तस्वीरों ने लोगों के लिए मानो एक पूरी की पूरी नई अनदेखी दुनिया के दरवाजे ही खोल दिए। एक बार क्या हुआ, हुक ने पेड़ की छाल, जिसे कॉर्क कहते हैं, उसका एक पतला सा टुकड़ा माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक बनावट। उन्होंने इन छोटे छोटे खाली कमरों को नाम दिया सेल, क्योंकि लैटिन भाषा में सेल का मतलब ही होता है छोटा सा कमरा। और बस यहीं से बायोलॉजी के सबसे जरूरी शब्दों में से एक, सेल या कोशिका का जन्म हुआ। आज तो हम सब जानते हैं कि हर जिंदा चीज, चाहे वो हम हो, कोई पेड़ हो या एक छोटी सी मक्खी, सब इन्हीं नन्ही नन्ही इकाइयों से बने हैं। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो कर दी, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जल्द ही ये भी पता चला कि भाई सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। खास तौर पर पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में तो बहुत बड़ा फर्क होता है। मिसाल के तौर पर प्याज की कोशिका को देखें तो उसके बाहर एक मजबूत दीवार होती है जो उसे खास आकार देती है, लेकिन वहीं हमारे गाल की कोशिका में ऐसी कोई दीवार नहीं होती, और ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है। असल में हर कोशिका के अंदर अपनी एक पूरी दुनिया होती है। सोचिए, कोशिका झिल्ली एक गेट कीपर की तरह है जो कंट्रोल करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। फिर है कोशिका द्रव्य, ये जेली जैसा पदार्थ है जहां सारा असली काम होता है। और बीच में होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जो सेल का दिमाग है, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। अच्छा, अब एक मजेदार और हैरान करने वाली बात, दुनिया की सबसे बड़ी अकेली कोशिका कौन सी है? कोई अंदाजा? वो है शुतुरमुर्ग के अंडे का पीला वाला हिस्सा। जी हाँ, वो पूरा का पूरा एक अकेला सेल है जिसे देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, हमने जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कोशिकाओं को तो समझ लिया। अब जरा उन जीवों की दुनिया में चलते हैं जो बने ही सिर्फ एक कोशिका से होते हैं। इस अदृश्य दुनिया में ना कई तरह के बाशिंदे हैं। इनमें सबसे मेन है बैक्टीरिया, फंगी यानी कवक, प्रोटोजोआ और हाँ, वायरस। और मजे की बात यह है कि हर एक का अपना अलग ही अंदाज है, अपना अलग तरीका है। तो सवाल उठता है कि ये सूक्ष्मजीव आखिर रहते कहाँ हैं? जवाब बहुत सीधा है, हर जगह। मतलब सच में हर जगह। मिट्टी में, पानी में, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें, हमारे खाने पर, और तो और हमारे अपने शरीर के अंदर भी। एक तरह से कहें तो हम उनकी दुनिया में रहते हैं। अच्छा, इन सब में वायरस जो है वो सबसे अजीब है। टेक्निकली देखा जाए तो वो जिंदा भी नहीं है। जब तक वो किसी सेल के बाहर है तब तक तो एकदम बेजान पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई मेजबान मिलता है ना, वो किसी समुद्री लुटेरे की तरह उसकी पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं और अपनी हजारों लाखों कॉपीज बनाने लगते हैं।
तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि हम चारों तरफ से सूक्ष्म जीवों से घिरे हुए हैं। लेकिन कहानी में अब एक ट्विस्ट है। सवाल ये है कि ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। जवाब है दोनों। सूक्ष्म जीवों की कहानी के कह सकते हैं दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और दोनों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए पहले बात करते हैं उनके बुरे वाले रूप की, जिसके बारे में हम सबने ज्यादा सुना है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए सच में नुकसानदायक हो सकते हैं। जैसे जब खाना सड़ जाता है या फिर हमें फ्लू जैसी कोई बीमारी हो जाती है, तो उसके पीछे अक्सर इन्हीं नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवों का हाथ होता है। वो हमारा खाना भी खराब करते हैं और हमें बीमार भी कर सकते हैं। लेकिन अब कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प पहलू देखते हैं। सच तो यह है कि ज्यादातर सूक्ष्म जीव नुकसानदायक नहीं होते, बल्कि वो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। अगली बार जब कोई दही या ब्रेड खाए तो जरा इन नन्हे दोस्तों को याद कीजिएगा, क्योंकि यही बैक्टीरिया और यीस्ट हमारे लिए ये चीजें बनाते हैं। पर उनका काम सिर्फ यहीं तक नहीं है, वो इस धरती के सबसे बड़े सफाई कर्मचारी भी है। जब कोई पेड़ पौधा या जानवर मर जाता है तो यही सूक्ष्मजीव उन्हें तोड़कर वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे नई जिंदगी को पोषण मिलता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि हम एक ऐसी अदृश्य दुनिया पर कितना ज्यादा निर्भर हैं जिसे हम देख तक नहीं सकते। खाने पीने से लेकर हमारे प्लैनेट को साफ रखने तक ये छोटे छोटे पार्टनर चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। जरा सोचिए, भविष्य में हमें इनके बारे में और कौन-कौन